आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ AIMIM की पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के घर पर। फिर एक बार जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर फिर से एक मर्तबा आए, पुलिस की अफरा तफरी हुई, कार्यकर्ता यहाँ पर हजारों की तादाद में मौजूद हुए। आखिर क्या हुआ इस बार, क्यों वो लोग आए, मामला कुछ और है। मेरे साथ जानने के लिए AIMIM के नेता नासिर सिद्दीकी और कॉर्पोरेटर्स पूरे यहाँ पर जुड़े, इनसे हम बात करेंगे। इस वक्त उन्होंने यहाँ पर लीड की है और क्या मामला सामने आया है मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, इस बार मामला कुछ अलग है, ये मालूम पड़ा है। लास्ट टाइम जो हुआ था हमले की कोशिश की गई थी, इस बार ये मालूम पड़ा है कि कुछ निवेदन लेकर आए थे। आखिर क्या मामला है? देखिए, सिल्लोड से एक डेलीगेशन आया था जिसके अंदर के राष्ट्रवादी के भी और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद थे और उनका ये कहना था कि वहाँ के लोकल के जो आमदार है उन्होंने उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफियाँ की है, उनके ऊपर झूठे गुने दाखिल किए। एक निवेदन उन्होंने दिया है इम्तियाज जलील साहब को। इम्तियाज जलील साहब क्योंकि शहर में नहीं है, वो मुंबई में है कुछ काम से, तो उनकी जगह जो है तो हमारे सभी पदाधिकारी कारपोरेटर्स हम लोग थे। निवेदन को हमने कबूल किया और इस बात को हमने इम्तियाज जलील साहब तक पहुंचाया। उनका यही कहना है कि महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे हुए लोग जो है तो आज करप्शन के अंदर लथपथ हो चुके हैं और आवाम को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है कि वक्त के मंत्री के साथ में खेटना कोई मामूली बात नहीं होती है, जिगर वालों का काम होता है। ऐसे जिगरबाज हमारे इम्तियाज जलील साहब, उनसे उनको उम्मीदें जागी है। तो सिल्लोड से बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें हमारी माएँ बहनें भी थी, बहुत सारे लोग थे उसके डेलीगेशन के अंदर। कि इम्तियाज जलील साहब के पास इंसाफ दिलाने की खातिर, इंसाफ की खातिर मांगने की खातिर यहाँ पे आए थे और उन्होंने खुला कहा इम्तियाज जलील साहब की इस लड़ाई के अंदर हम लोग भी शामिल होंगे और इम्तियाज जलील साहब के साथ में जो है तो लड़ेंगे। अभी पता चला है कि और एक ग्रुप जो है इसमें आने वाला है। यहाँ पर जिस तरीके के पुलिस का बंदोबस्त नजर आ रहा है, पता चला है कि और एक ग्रुप जो है यहाँ पर अभी आने वाला है। देखिए, शरारती तत्व जो है तो अपना काम जारी रखे हुए है क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। और जिस तरह पुख्ता सबूतों के साथ इम्तियाज जलील साहब ने कुछ ऐसी कहीं सुनी बातें नहीं की है, बल्कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो था वो सरकारी दस्तावेज था और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये बातें रखी है। और एक यहाँ के हमारे लोकल के जो मंत्री महोदय है उनके बारे में सारी जो उनका उजागर किया मामला, तो उस वजह से कुछ लोगों को मैं समझता हूँ उकसाया जा रहा है। लेकिन उसका ये असर हो रहा है कि दो समाजों के बीच में ये कुछ लोग जो है तो तेड़ निर्माण करने का और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे दलित समाज का भी कहना है कि भाई अब मोर्चे की तैयारी वो लोग कर रहे हैं और जिस मामले को लेकर अट्रॉसिटी दाखिल की गई है, आपको लगता है कि या उसकी तैयारी हो रही है किसी तरह के इम्तियाज साहब को अरेस्ट किया जाए या फिर आगे मामले को बढ़ाने की सिर्फ की कोशिश की जा रही है? देखिए, एट्रॉसिटी का जो गुना दाखिल हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एट्रॉसिटी का गुना ही जो है तो गलत दाखिल हुआ है और गुना दाखिल उन लोगों पर होना चाहिए था जिन्होंने सरकारी दस्तावेज के अंदर उस लफ्ज का इस्तेमाल किया। अगर इन लोगों जो मोर्चा निकाल रहे हैं, अगर इन्होंने ये मोर्चा इसलिए निकाला होता कि वो शब्द निकाला जाए और कलेक्टर और जो भी जिम्मेदार महसूल डिपार्टमेंट पूरा है उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाए, तो हम भी शायद उनके साथ में होते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है, इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ में षड्यंत्र चल रहा है और जो है तो ये मोर्चे के अंदर पूरा दलित समाज नहीं है। आप देखिए, सोशल मीडिया को उठाइए, ये जो लोग मोर्चा 4-5 लोग जो निकाल रहे हैं, ये इनके मफाद के खातिर निकाल रहे हैं और इसके अंदर इनका बहुत बड़ा मफाद है। जिस तरह हमने इससे पहले भी बताया आपको क्या मफाद है उनके, तो मफाद के लिए मोर्चा निकालना, मैं समझता हूं कि मोर्चा कामयाब होने वाला भी नहीं है। महाराष्ट्र में हर नेता के पीछे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के पीछे इंक्वायरी, किसी के पीछे आरोप लगते रहते हैं। अब चलिए, एक मामला आपके सामने, ऐसे हजारों मामले अगर सामने आएंगे तो आप इलेक्शन की तैयारी करेंगे या इस मामले में अटके रहेंगे? देखिए, हमारा काम जो है तो इलेक्शन जो है तो हम लोग ऐसा नहीं कि इलेक्शन आ रहे बोल के तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी लगातार पिछले 10 साल से, जब से यहाँ पर MIM आई है, तो औरंगाबाद के शहर में 10 साल से हम लोग जो है तो तैयारी में लगे हुए नहीं है, बल्कि ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारे को तैयारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि उनके बीच में कौन रहता है, उनके लिए काम कौन आता है, उनके काम कौन करता है, जनता जानती है। इसलिए जनता से हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में अब ये जो लोग सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के लोग या पार्ट टाइम सियासत करने वाले लोग उठ के आएंगे तो उनको जनता नकारने वाली है। ठीक है।